बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास संजम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन वीडियोस। तो ये स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है कि जो हेड टीचर हैं वो किस तरह नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा अपने HRMS पोर्टल पे इंटर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से HRMS पर अब हेड टीचर अपने नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा इंटर कर सकता है। उन्होंने ऑप्शन दे दिया है नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा इंटर करने का। जो आपके यहाँ मुलाजम है स्कूल के, वो उनका डाटा इंटर करने का। पहले टीचर्स का डाटा HRMS के ऊपर इंटर हो गया है, अब नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा किस तरह इंटर करना है। तो इसके लिए हेड टीचर जो है वो कर सकता है। हेड टीचर क्या करेगा, सबसे पहले अपनी scd.hr.punjab.gov.p के लिंक ओपन करेगा। वहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएगा। जैसे ही वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएगा तो इस तरह का डैशबोर्ड उसका ओपन हो जाएगा। ऊपर जो लेफ़्ट साइड पे ये जो मेन्यू नज़र आ रहा है, तीन लाइनें सी हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो नॉन टीचिंग स्टाफ का ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, राइट साइड पे ऐड ऑफिसर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मुकम्मल जो है वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ आप अपने नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा इंटर करेंगे। किस तरह करेंगे ये मैं मुकम्मल आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, फ़र्ज़ करें उसका नाम है सलीम, वो आप नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाएगा कि उसकी वल्दियत। नाम के बाद आगे आपने वल्दियत लिखनी है। ठीक है, जो भी उसकी वल्दियत है, मैं जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले नाम आ गया, उसके बाद उसकी वल्दियत आ गई, उसके बाद आगे आप लिखेंगे उसका मौजूदा स्केल। जो भी उसका स्केल है, फ़र्ज़ करें अगर उसका बेसिक पे स्केल 4 है या बेसिक पे स्केल 2 है तो आप 2 लिखेंगे। जैसे ही आप स्केल सेलेक्ट करेंगे तो आगे उसका जो ओहदा है वो खुद ब खुद आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्केल 4 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आगे उसका मौजूदा जो ओहदा है वो चौकीदार खुद ब खुद आ गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, क्लास 4। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। जो अगर वो चौकीदार है तो वो आप चौकीदार यहाँ पे कर सकते हैं। जो उसका प्रेजेंट ओहदा है वो आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले ऑप्शन में आप यहाँ पे नॉन टीचिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सीनियरिटी नंबर अगर है उसका तो वो लिख देंगे सीनियरिटी लिस्ट में के हिसाब से जो उसका सीनियरिटी नंबर है। अगर नहीं है तो आप सिंपल ज़ीरो लिख देंगे। अगर वो सीनियरिटी लिस्ट में उसका नाम आया है तो वो जो नंबर है वो लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन इसको खाली नहीं छोड़ना, आपने ज़ीरो लिख देना है अगर उसका सीनियरिटी लिस्ट में नाम नहीं है। उसके बाद सीनियरिटी लिस्ट होती है, जो प्रमोशन जिनकी होती है उनमें उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनती है। अगर उसमें नाम है तो फिर आप वो लिख देंगे सीनियरिटी नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे उसका मौजूदा ओहदे की जो तारीख़ तकर्री है वो लिखेंगे। तो जो उसकी तारीख़ तकर्री है वो आप लिखेंगे। यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, फ़र्ज़ करें वो 2009 में या 10 में सेलेक्ट हुआ। जो महीना है वो लिखेंगे, जो डे है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इस तरह आप डेट सेलेक्ट करेंगे, उसकी अपॉइंटमेंट जो डेट है वो। उसके बाद आगे आ जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, गवर्नमेंट के तारीख़ के आगाज़ मुलाजमत, तो ये भी वही आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे 2010। ठीक है, ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आ जाएगा मोड ऑफ इंडक्शन, कि वो प्रमोट होके आया है या डायरेक्ट सेलेक्ट ही है, तो डायरेक्ट सेलेक्ट ही आएगा। ठीक है, अगर उसकी प्रमोशन हुई है तो फिर वह आप प्रमोशन लिखेंगे। उसके बाद जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस वक्त उसका बुनियादी स्केल कौन सा था, पहला है तो आप पहला लिखेंगे। अगर दूसरा है तो वो दूसरा लिखेंगे। जो उसका पे स्केल है जब उसकी तकर्री हुई थी, अपॉइंटमेंट हुई थी, उस वक्त उसका जो स्केल है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डोमिसाइल, फर्ज करें डिस्ट्रिक्ट भावलनगर का है, वो आ गया। पासपोर्ट नंबर, अगर उसका पासपोर्ट बना हुआ है तो वो लिख दें, अगर नहीं बना तो आप सिंपल इसको ज़ीरो लिख दें यहाँ पे या नील लिख दें। उसके बाद टैक्स नेशनल टैक्स नंबर है उसका, नहीं है तो आप ज़ीरो कर दें। उसके बाद मज़हब इस्लाम, उसके बाद जिन्स
कि वो मेल है या फीमेल है, तो वो मेल है तो मेल लिखेंगे। उसके बाद जो है वो मैरिड है या अनमैरिड है, तो ये मैरिड आ जाएगा अगर वो मैरिड है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा उसका आईडी कार्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद आगे उसकी आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगी। यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर लें। उसके बाद मंथ, फिर डे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज जो भी वो बोलता है, उर्दू है या पंजाबी है, जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये सब फिल करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो उसका डाटा ऐड हो जाएगा। तो इस तरह आप नॉन टीचिंग स्टाफ का डाटा ऐड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। एक और मैं बात आपको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप देख लें हर ऑप्शन का कलर जो है वो सब्ज़ नज़र आ रहा है। जिसका कलर सब्ज़ ना आए तो समझ लें कि रेड नज़र आए, तो इसका मतलब है कि वो वाला ऑप्शन आपका सही फिल नहीं हुआ, तो आप सेव नहीं कर सकेंगे। आप देखें हर ऑप्शन के ऊपर टिक का निशान नज़र आ रहा है कि ये सही फिल हो गया, सब्ज़ है। तो इस तरह आपने सबको फिल करना है, आपने इस तरतीब से चलना है। पहले नाम, फिर उसके बाद वल्दियत, फिर उसके बाद मौजूदा स्केल। अगर आप मोबाइल पे कर रहे होंगे तो मोबाइल पे ऊपर से नीचे तक एक तरतीब के साथ खुद ब खुद लिस्ट बनी होती है, ठीक है। तो ये वाला जो व्यू है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वेबसाइट वाला व्यू। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो मोबाइल पे खुद ब खुद ही एक लाइन में नीचे ड्रॉप मेन्यू के तौर पर आपके सामने खुलते जाएंगे। अगर फिर भी कोई भी मिस्टेक हो या आपसे कोई भी आपका मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।